हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आज दिनांक 6 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए पेट के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस आई सेड द टीचर लाइक्स मी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एडमायर। तो यहाँ पे एडमायर का सिनोनिम क्या होगा ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेज यानी कि तारीफ करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द विंडोज आर ओपन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरंट दे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के लिए इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है। ये रहा वो पैसेज और इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टू सपोर्ट ईवी अडॉप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्जिंग स्टेशंस। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 1 घंटा 40 मिनट का 12 होल 1/2% क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 12.5 मिनट। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अगस्त 1942 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, डैश देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संघवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉलिन क्लार्क के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी के वर्ग में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेरिबेलम। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोहा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट नेक्सस। फिर क्वेश्चन नंबर 14, डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नगर पालिका। फिर क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को डैश का महासचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल डैश में प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1991 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे दोनों जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी लेकिन सौरभ से बड़ी है, सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्योत्सना। फिर क्वेश्चन नंबर 20, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 21 to 25 तक के लिए एक बार डायग्राम दिया गया है और इस बार डायग्राम को देखकर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 612 kg। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 87.8%। फिर क्वेश्चन नंबर 23, एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए, सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है और एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 780 kg। फिर क्वेश्चन नंबर 24, बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 108 kg। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1152 kg। फिर क्वेश्चन नंबर 26, अब क्वेश्चन नंबर 26 to 30 तक के लिए हिंदी का एक गद्यांश दिया गया है। ये रहा वो गद्यांश और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा कट गया है और इस ऑप्शन में लिखा था कि अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर उनकी हालत होगी उससे बचने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 27, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हमें जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात करने लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केसरिया बाना। फिर क्वेश्चन नंबर 29, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है? इस वाक्य को किसने किससे कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक युवती ने राड़ी से। फिर क्वेश्चन नंबर 30, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जब हाड़ी राड़ी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 to 35 तक के लिए हिंदी का एक और गद्यांश दिया गया है और ये रहा वो गद्यांश और इसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, जब क लेखक जिससे मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निस्नेह कटेली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, पिछली रात क कहाँ आया हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपनी ससुराल में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, लेखक जी के एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कलकत्ता जा रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पिछली रात उनके एक मित्र ने क के बारे में क्या कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जब क ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। फिर क्वेश्चन नंबर 36, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रविशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 37, डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दंड। फिर क्वेश्चन नंबर 38, उपकार को मानने वाले को डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृतज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 39, कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। फिर क्वेश्चन नंबर 40, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तापमान गिरता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शून्यकाल। फिर क्वेश्चन नंबर 43,
किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल्कनीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 44, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका HCF 15 है, उनका एलसीएम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 102। फिर क्वेश्चन नंबर 45, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुखमय चक्रवर्ती। फिर क्वेश्चन नंबर 46, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 47, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोड़ी दूरी तय करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 840 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आरसी दत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 50, 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है, इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.05 ओम। फिर क्वेश्चन नंबर 51, अब क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक के लिए एक टेबल दिया गया है। बेसिकली ये डीआई का क्वेश्चन है। ये रहा वो टेबल और यहाँ पे निर्देश है कि अलग अलग महीनों में 5 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए लैपटॉप को इस टेबल के द्वारा दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है कि जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 100:149। फिर क्वेश्चन नंबर 52, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 69.18%। फिर क्वेश्चन नंबर 53, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं, तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 175। फिर क्वेश्चन नंबर 54, अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर आई में न बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 84। फिर क्वेश्चन नंबर 55, मई में स्टोर के, एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 313। फिर क्वेश्चन नंबर 56, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 57, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 139। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैंग्रोव। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत डैश को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 57। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1986 में। फिर क्वेश्चन नंबर 65, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अंकीसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तुर्की ने। फिर क्वेश्चन नंबर 67, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सुत्त पिटक। फिर क्वेश्चन नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल। फिर क्वेश्चन नंबर 69, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वोल्टमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 70, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मिस्र। फिर क्वेश्चन नंबर 71, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जल भंडारण के लिए मोटे तने। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज। फिर क्वेश्चन नंबर 74, यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3/4। फिर क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि। फिर क्वेश्चन नंबर 76, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हवाना। फिर क्वेश्चन नंबर 77, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सांप। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मुरलीकांत राजाराम पेटकर। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 9 अप्रैल 2023 को। फिर क्वेश्चन नंबर 80, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 81 to 85 तक के लिए DI का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और इस टेबल को देख के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, जून में P द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत Q की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 36.75%। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जुलाई में Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। Q द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 200। फिर क्वेश्चन नंबर 83, मई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 29:35। फिर क्वेश्चन नंबर 84, सभी महीनों में P द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 300। फिर क्वेश्चन नंबर 85, मई और जून में P द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 80%। फिर क्वेश्चन नंबर 86, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1958 में। फिर क्वेश्चन नंबर 87, √290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 17 और 18। फिर क्वेश्चन नंबर 88, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सांगपो। फिर क्वेश्चन नंबर 89,
भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉरिशस। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो डैश के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 91, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर क्वेश्चन नंबर 92, 27 सितंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व पर्यटन दिवस। फिर क्वेश्चन नंबर 93, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। फिर क्वेश्चन नंबर 95, माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 96 to 100 तक के लिए एक लाइन ग्राफ दिया गया है और इस लाइन ग्राफ को देखकर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने हैं। तो ये रहा इंस्ट्रक्शन। नीचे दिए गए रेखा ग्राफ 4 अलग अलग दुकानों यानी ABCD द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की संख्या को, जेल पेन की संख्या को और फाउंटेन पेन की संख्या को दर्शाता है। ये रहा वो लाइन ग्राफ और क्वेश्चन है, दुकान A और B द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान B द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 120%। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दुकान F द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है। यदि दुकान D द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान F से अनुपात 3:4 है, तो दुकान F द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 600। फिर क्वेश्चन नंबर 98, दुकान A द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान D द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 230। फिर क्वेश्चन नंबर 99, यदि दुकान E द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान C की तुलना में 33.33% कम है और दुकान C द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान E से अनुपात 7:5 है, तो दुकान E द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 320। फिर क्वेश्चन नंबर 100, दुकान A द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान A और B द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1:4। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने 6 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए पेट के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। हम लोग 7 सितंबर 2025 को जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।